हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पे चेन रूल से। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो हमने देखा था कि मान लो कि एक फंक्शन है y विच इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो यहां पे क्या है, देख, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है साइन एक्स, दो अलग अलग फंक्शंस है ना। तो दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन था। पर अब चेन रूल में क्या है, चेन रूल होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। चेन रूल समझ, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, इसको बोलेंगे चेन रूल। सर ये कैसा फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन? चल समझते हैं। इसको लिखने का तरीका है कि एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एच एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एच एक्स। देख, ये दिखने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। समझ, मान ले कि मैंने तुझे बोल दिया ये तो है नहीं, दूसरा मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा साइन के अंदर है क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन खुद एक एक्स का फंक्शन है, अंदर उसके क्या है, एक्स स्क्वायर, जो खुद भी एक एक्स का फंक्शन। तो साइन के अंदर एक एक्स का फंक्शन है। या फिर मान लो मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू ln एक्स क्यूब प्लस 3। तो ln के अंदर एक एक्स का फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होगा तो उसको सॉल्व करेंगे चेन रूल के मदद से। क्लियर? तो पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका जैसे इसको देख, तू लिख सकता है डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो बेटा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, इसको लिखने का एक और तरीका है एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एच एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एच एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आई बात समझ? अच्छा देख, क्या करेंगे, g ऑफ एच एक्स, देख हमें करना क्या था, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। एफ एक्स है क्या, g ऑफ एच एक्स। तो बेसिकली हमें करना यह है, हमें करना यह था कि डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ एच एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना था। बट g ऑफ एच एक्स को डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, इसीलिए पहले g ऑफ एच एक्स का डिफरेंशिएशन एच एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एच एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली हमें यह करना है, बट ये करने का प्रोसेस है हमारा चेन रूल। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये फॉर्मूला तो ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, पर बेटा जितना कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है ना, उतना ही सिंपल है अगर तू इसको अच्छे से समझेगा। तो बहुत सारे मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, पहले तुम इसको नोट डाउन कर लो एक बार। इसका फॉर्मूला जो है ना, उसको नोट डाउन कर ले। अभी मुझे पता है तुझे समझ में आया नहीं होगा, बट जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो तुझे समझ में आ जाएगा। बोले अरे सर ऐसे होता है चेन रूल, बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर ले। कर लिया नोट डाउन? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चल एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज तुझे बोल दिया y इक्वल्स टू साइन ऑफ, वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें डिफरेंशिएट क्या करना है, dy बाई डी एक्स। मतलब बेसिकली हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स करना है। बट देख, हमें साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पता है। अगर तुझे दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें पता है कॉस एक्स होता है ना भाई। हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन
एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है। पर क्या हमें साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में पता है? तो बोल रहा होगा सर साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स स्क्वायर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स है, बट साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में हमें नहीं पता। तो बेटा इसको करेंगे हम लोग चेन रूल्स। तो पहला मैं एक दिखा रहा हूं तुझे, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर को मान लिया ए, ठीक, तो एक्स स्क्वायर हमारा ए हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए, एक्स स्क्वायर है ए, तो बेटा पहले साइन ए का डिफरेंशिएशन करेंगे ए के रेस्पेक्ट में, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ। देख मैंने पहले तो सब्स्टिट्यूट कर दिया है एक्स स्क्वायर को ए, फिर मैंने लगाया है चेन रूल। ठीक, दिखाने के लिए ऐसे करेंगे, पर जैसे हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो डायरेक्ट इसको तू यहां से ये वाला स्टेप को भूल जा सब्स्टिट्यूट करके, डायरेक्टली यहां से तो लिख पाएगा कि dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, यही तो माना था ये, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा है चेन रूल। देख अगेन हमें करना क्या था, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में करना था। तो बेटा पहले हमने क्या किया, हमें नहीं पता फॉर्मूला, तो हमने कर लिया साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रही बात? मैंने सब्स्टिट्यूट को भूल जा, सब्स्टिट्यूट ये करने का बेकार में लेंदी नहीं करना है, हमें समझ में आना चाहिए भाई, इससे डायरेक्टली ये लिखना तुम्हें आना चाहिए। आगे साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में करना था, पहले साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। यही हमारा चेन रूल है। देख ये दोनों काट सकते हो, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो हमें एक्चुअल में निकालना है, बट उसको थोड़ा सा अरेंज करके हमने ऐसे लिखा। ठीक है, अब बता, देख साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, तो बता साइन वाई का वाई के रेस्पेक्ट में कॉस वाई, साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में कॉस जेड, साइन ए का ए के रेस्पेक्ट में कॉस ए, साइन गेंडे का गेंडे के रेस्पेक्ट में कॉस गेंडा। कोई डाउट? कोई डाउट? अरे यहां पे कुछ भी हो, अगर साइन एक्स है तो नीचे भी एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होगा। तो सिमिलरली साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, फिर हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, अरे सर ये तो हमें पता है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सर 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर, 2x cos एक्स स्क्वायर। ध्यान से देख कि हमारा प्रोसेस है, अगर तू सब्स्टिट्यूशन से करना चाहेगा तो यहां से भी देख ले, साइन ए का ए के रेस्पेक्ट में ये होता है cos ए, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ए क्या है एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ए का वैल्यू पुट कर दे, तो cos एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा इंटू 2x। प्रोसेस सेम है, बस सब्स्टिट्यूशन करने से थोड़ा सा यहां पे दिख जाता है, पर तुझे डायरेक्टली ये समझ में आ रहा होगा कि सर साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, साइन एक्स स्क्वायर का पहले एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ये हमारा चेन रूल है। क्लियर? एक बार अच्छे से इसको देख लो, आ गया समझ? आगे बढ़े। ओके, अब बेटा इस पूरे लेक्चर में आई विल बी गिविंग यू 19 क्वेश्चंस, टोटल होंगे 19 क्वेश्चंस। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पॉज करके तुझे ट्राई करना है, एंड एंड में, लेक्चर के एंड में तुझे कमेंट में अपना स्कोर बताना है कि सर खुद से जब सॉल्व किया था तो 19 में से सपोज 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, तो तुम्हें लिखना है 10/19, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुमने कितने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, एंड ये एकदम ईमानदारी से लिखना है, कसम जेई एंड नीट का। ठीक है, तो बेटा ऐसे तुम्हें एंड में स्कोर लिखना है अपना कितना आ रहा है। तो देख फाइंड dy बाई डी एक्स, हर क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स निकालना है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार अच्छे से पॉज करके ट्राई करो। कर लिया ट्राई? देखे, चल यहां पे पहला क्वेश्चन,
देख हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x विथ रेस्पेक्ट टू कॉट है कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? देख dy बाई डी एक्स करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देख कॉट x का विथ रेस्पेक्ट टू x हमें पता है कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। कॉट x का x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये तो हमें पता है, हाँ सर एकदम सही बोल रहे हो, ये तो हमें पता है। बट क्या हमें कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x का x के रेस्पेक्ट में पता है? नहीं पता। तो इसको करेंगे चेन रूल से। ध्यान से देख, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ में आ रही बात? ये हमारा चेन रूल है, यही हमारा हो जाएगा चेन रूल। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x का विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, अब यहां पे देखो कॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x मतलब कॉट ए का ए के रेस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। यहां पे x की जगह पे क्या है, ये पूरा है, कॉट ए का ए के रेस्पेक्ट में माइनस कोसेक स्क्वायर ए क्या है, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बोलो भाई, सिंपल सी बात है भाई। कॉट गेंडे का गेंडे के रेस्पेक्ट में माइनस कोसेक स्क्वायर गेंडा क्या है यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का x के रेस्पेक्ट में, दिस विल बी 2x प्लस 2। तो यहां से ये इधर आ गया माइनस 2x प्लस 2 इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छे से देख ले, एंड हर एक क्वेश्चन जैसे ये सॉल्व कर लिया, अब ये हो गया है तो दूसरा वाला ट्राई करो। अगर तुझे ये समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया है, तो दूसरा वाला अगेन ट्राई करो। कर लिया ट्राई? देखे, चल दूसरा वाला इधर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पे क्या है, y इक्वल्स टू 4 tan x क्यूब बाई 3। तो dy बाई डी एक्स, देख 4 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन करना है tan x क्यूब बाई 3 का विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बेटा tan x का x के रेस्पेक्ट में हमें पता है, x क्यूब बाई 3 का तो नहीं पता, तो इसको कर देंगे 4 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्यूब बाई 3 विथ रेस्पेक्ट टू x क्यूब बाई 3, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब बाई 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। देख ले अच्छे से, ऐसे करेंगे भाई, चेन रूल, tan x क्यूब बाई 3 का विथ रेस्पेक्ट टू x क्यूब बाई 3, फिर x क्यूब बाई 3 का विथ रेस्पेक्ट टू x। सिंपल सा प्रोसेस है भाई। तो यहां से हमारे पास, इधर लिख रहा हूं देख, तो 4 कांस्टेंट tan गेंडे का गेंडे के रेस्पेक्ट में, tan गेंडा विथ रेस्पेक्ट टू गेंडा क्या होगा, सेक स्क्वायर गेंडा। तो यहां पे गेंडा क्या है, x क्यूब बाई 3, तो यहां पे हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर x क्यूब बाई 3, फिर x क्यूब बाई 3 का x के रेस्पेक्ट में, देख 1/3 कांस्टेंट, 1/3 कांस्टेंट, तो वो बाहर आ गया 1/3। अब x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, 3 ने 3 को मार दिया, कितना बचा x स्क्वायर, तो यहां पे आ गया 4x स्क्वायर सेक स्क्वायर x क्यूब बाई 3। देख ले ध्यान से, दिस विल बी द डिफरेंशिएशन। ध्यान से देख लो दोनों क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करो। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन 3, 4, अच्छे से एक बार पॉज करके ट्राई कर लो दोनों क्वेश्चंस। थर्ड वाला पहले ट्राई कर लिया ट्राई? चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है, y इक्वल्स टू ln cos x।
तो ln x का हमें पता है, ln cos x का तो हमें नहीं पता, तो इसको हमें dy by dx करना है। तो dy by dx will be equals to differentiation of ln cos x with respect to x into, बेसिकली ये करना है हमें, dy by dx मतलब ln cos x with respect to x करना है, बट डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखो, dy by dx will be equals to differentiation of ln cos x with respect to cos x, ये तो हमें पता है भाई। अगेन ln गेंडे का गेंडे के रेस्पेक्ट में 1 बाई गेंडा, ln x का x के रेस्पेक्ट में 1 बाई x, तो ln cos x का cos x के रेस्पेक्ट में 1 बाई cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। सिंपल सिंपल हमारा चेन रूल। क्लियर? देख ले एकदम अच्छे से, बहुत सिंपल है भाई। हमें ln cos x का नहीं पता, तो ln cos x का cos x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, फिर cos x का x के रेस्पेक्ट में। ठीक, ओके। तो ln cos x का cos x के रेस्पेक्ट में दिस विल बी 1 बाई cos x, एंड cos x का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस sin x। तो दिस इज माइनस sin x बाई cos x, एंड दिस विल बी माइनस tan x। ध्यान से देख, अगर तूने यहां तक भी लिखा है तब भी सही है, माइनस tan x, अगर तूने यहां तक लिखा है तो भी वो सही है। क्लियर? 3 हो गया। फोर्थ अच्छे से ट्राई करो, फोर्थ इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। स्टार मार्क कर लो भाई। y इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4x, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4x, एक बार अच्छे से पॉज करके ट्राई कर। क्लियर है? चल देखते हैं, हमें करना है dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू द पावर 4x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन, देख साइन x का x के रेस्पेक्ट में पता है, साइन टू द पावर 4x का थोड़ा ही पता है, नहीं पता। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू द पावर 4x with respect to sin x into differentiation of sin x with respect to x। अच्छा सर, ये कैसे हो गया? कर सकते हैं sin to the power 4x का sin x के रेस्पेक्ट में। समझ, मैंने sin x को मान लिया a, कितना मान लिया? a is the sin x। तो यहां पे बता sin to the power 4x क्या हो जाएगा? a to the power 4 विथ रेस्पेक्ट टू a। अरे साइन एक्स को a मान लिया, तो ये क्या है? a टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू a। इधर देखो, मैंने साइन x को मान लिया a, तो ये क्या चीज है? ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू द पावर 4x विथ रेस्पेक्ट टू साइन x है, मतलब इसको तो लिख सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू द पावर 4x मतलब a टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू a। अब बताइए ये क्या होगा? x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x, a टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू a, दिस विल बी 4 इंटू a टू द पावर 4 माइनस 1 विच इज 3। a का वैल्यू पुट कर दे, 4 साइन क्यूब x। ये समझ में आया क्या? ध्यान से देखो भाई, तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन जो है तो लिख सकता है, क्या लिख सकता है? साइन टू द पावर 4x विथ रेस्पेक्ट टू साइन x विल बी 4 साइन क्यूब x, ठीक है, इनटू साइन x का x के रेस्पेक्ट में cos x, साइन x का x के रेस्पेक्ट में ध्यान से देखो cos x हो जाएगा। एक बार अच्छे से इसका डिफरेंशिएशन देख लिया, ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। साइन टू द पावर 4x या साइन टू द पावर 5x, cos टू द पावर 10x, ऐसे डिफरेंशिएशन दे सकता है तुम्हें, इसीलिए इसको स्टार मार्क कर लेना, इसका डिफरेंशिएशन याद रखना। ठीक हो गया, नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देख, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, चलो ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई? देखते हैं, चल क्वेश्चन नंबर 5, dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। अगेन हमें e टू द पावर x का पता है,
क्या हमें e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2 का विथ रेस्पेक्ट टू x पता है? नहीं पता। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2 विथ रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस 2 into differentiation of x square plus 2 with respect to x. This is the chain rule. ठीक, अब बता e टू द पावर गेंडे का गेंडे के रेस्पेक्ट में क्या होता है? e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में e टू द पावर x, e टू द पावर गेंडे का गेंडे के रेस्पेक्ट में e टू द पावर गेंडा x स्क्वायर प्लस 2 into x स्क्वायर प्लस 2 का x के रेस्पेक्ट में। देख x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 का 0। तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया फाइनल रिजल्ट? देखो फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2x, या ऐसे लिख 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? अगर ये नहीं हुआ था फिर क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से ट्राई करो, तो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6। कर लिया ट्राई? चल क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू e टू द पावर 3 tan x, e टू द पावर 3 tan x। चलो इसको करते हैं, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू e टू द पावर 3 tan x। तो डिफरेंशिएशन हमें करना है e टू द पावर 3 tan x का विथ रेस्पेक्ट टू x, बट डायरेक्टली क्या हम कर सकते हैं? अगेन नहीं कर सकते, तो इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द पावर 3 tan x का with respect to 3 tan x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 3 tan x का with respect to x। ठीक, अब बता e टू द पावर गेंडे का गेंडे के रेस्पेक्ट में e टू द पावर गेंडा। अगेन गेंडा क्या है? यहाँ पे 3 tan x है गेंडा, तो यहाँ पे हमारे पास e टू द पावर गेंडा और 3 tan x। 3 tan x का क्या हो जाएगा? 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर दे, दिस विल बी द डिफरेंशिएशन। देख लो अच्छे से, कर लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8 जल्दी से एक बार ट्राई करो। 7 पहले ट्राई कर, 8 थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। चलो 7 ट्राई कर लिया, देखते हैं। dy बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, बट क्या हमें साइन ऑफ cos x का विथ रेस्पेक्ट टू x पता है? अगेन नहीं पता। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ cos x का विथ रेस्पेक्ट टू cos x करेंगे। अगेन साइन गेंडे का गेंडे के रेस्पेक्ट में, साइन गेंडे का गेंडे के रेस्पेक्ट में क्या होता है? cos गेंडा, ये हमें पता है, इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है। इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान से देख, तो यहां पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन साइन a का a के रेस्पेक्ट में cos a, तो cos ऑफ cos x, a तो cos x है, इनटू cos x का x के रेस्पेक्ट में दिस विल बी आवर माइनस साइन x। ठीक है बेटा, ये अलग है, ध्यान दे, ये जो cos x है, ये जो cos x है वो cos के अंदर है, ध्यान रखना। जैसे होता है ना cos 30, उस जगह पे है ये cos x, cos के अंदर है cos x। ठीक, ऐसे नहीं cos ऑफ cos x cos मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर कर दिया, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी से एक बार अच्छे से ट्राई करो। यहां पे है क्या? e टू द पावर में, e के पावर में एक फंक्शन, उस cos के अंदर भी एक फंक्शन, तो यहां पे फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। चलो एक बार ट्राई कर लो, चल देख। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर cos x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूं? नहीं कर सकता, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर cos x स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू cos x स्क्वायर करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। बट अगेन तुम अगर ध्यान से देखोगे
कॉस एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो एक बार और यहां पे फिर से लगाएंगे चेन रूल, फिर से लगेगा हमारा चेन रूल। तो ध्यान से देख, इस पूरे को लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर cos एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू cos एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अरे भाई ऐसे थोड़े नाम है चेन रूल, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर कितने भी फंक्शन ऐसे दे दे, ऐसे चेन के तरीके से वो चलता रहेगा। देख, cos डिफरेंशिएशन ऑफ cos एक्स स्क्वायर डी cos एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जो हमें एक्चुअल में निकालना है। तो बेटा ऐसे चेन रूल मतलब ऐसे चलता रहेगा वो, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। अब बता, e टू द पावर cos एक्स स्क्वायर मतलब e टू द पावर a का a के रेस्पेक्ट में, वो तो होता है e टू द पावर a, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख दो e टू द पावर cos एक्स स्क्वायर। अब बता, cos a का a के रेस्पेक्ट में माइनस साइन है, cos a का a के रेस्पेक्ट में होगा माइनस साइन a क्या है, एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2x। ऑब्वियसली बात है, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, सॉरी 2 पावर में है, नीचे आ गया, x टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 विच विल बी 2x। तो फाइनल हमारा आंसर होगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो अच्छे से, आया समझ? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा 9 और 10 अगेन फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, दोनों क्वेश्चंस अगेन अच्छे से ट्राई करो। कर लिया ट्राई? चल देख, पहला वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। dy बाई डी एक्स, डायरेक्टली मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan ln एक्स क्यूब प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू, पहले तो tan इस पूरे का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ln एक्स क्यूब प्लस 3 के रेस्पेक्ट में, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln एक्स क्यूब प्लस 3 का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स क्यूब प्लस 3 के रेस्पेक्ट में, ln a का a के रेस्पेक्ट में, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देखा अगेन चेन रूल, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहां पे tan a का a के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सेक्स स्क्वायर a, तो यहां पे हो जाएगा दिस विल बी सेक्स स्क्वायर ln एक्स क्यूब प्लस 3। a क्या है, ये पूरा है ये, तो लिख देंगे भाई ln a का a के रेस्पेक्ट में, ln a का a के रेस्पेक्ट में 1 बाई ए, तो इंटू 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 का x के रेस्पेक्ट में, तो बेटा एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 3 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो बेटा दिस इज द होल डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है तो 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू सेक्स स्क्वायर ln एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है, दिस इज द डिफरेंशिएशन। एक बार अच्छे से इसको देख और नोट डाउन कर ले, देखो बेटा और नोट डाउन करो, कर लिया क्या नोट? ओके चल, अब इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। ट्राई कर क्वेश्चन नंबर 10, कर लिया ट्राई? देख y इक्वल्स टू क्या है, साइन ln मतलब साइन के अंदर ln के अंदर cos, ठीक है, मतलब 3 फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ln cos x with respect to ln cos x differentiation of ln
cos x with respect to cos x into differentiation of cos x with respect to x. Again simple. Sin of a with respect to a, ln a with respect to a, फिर cos x का with respect to x. ठीक है, या ln b मान ले, अगर तू इसको a मान रहा है तो sin a का a के रेस्पेक्ट में, फिर ln b का b के रेस्पेक्ट में, फिर cos x का x के रेस्पेक्ट में. चलो देखते हैं. यहां पे ब्रैकेट दे दो. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन a का a के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? cos a का वैल्यू क्या है यहां पे? ln cos x इंटू ln a का a के रेस्पेक्ट में 1/a इंटू cos x का x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x. अब देख sin x बाई cos x tan x, तो माइनस दिस विल बी माइनस tan x इंटू cos ऑफ ln cos x. क्लियर है? दिस इज द डिफरेंशिएशन. देखो एक बार अच्छे से कर लिया क्या? बढ़े आगे. ओके, लास्ट क्वेश्चन एक बार सही से सब कोई अच्छे से ट्राई कर लो. सिंपल है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं. एक बार अच्छे से ट्राई कर ले, फिर तुझे समझ में आ जाएगा फंक्शन के अंदर फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं. कर लिया क्या? चल देखते हैं हम. dy बाई डी एक्स. अब इसका डिफरेंशिएशन करना है. डिफरेंशिएशन ऑफ ln साइन e टू द पावर x का. पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन e टू द पावर x के रेस्पेक्ट में इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन e टू द पावर x का विथ रेस्पेक्ट टू e टू द पावर x. साइन a का a के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देख साइन e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में हमें नहीं पता, साइन e टू द पावर x का e टू द पावर x के रेस्पेक्ट में हमें पता है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x. तो यहां पे आ जाएगा ln a का a के रेस्पेक्ट में 1/a. a क्या है? साइन e टू द पावर x इनटू साइन e टू द पावर x का e टू द पावर x के रेस्पेक्ट में. दिस विल बी cos e टू द पावर x. साइन b का b के रेस्पेक्ट में cos b के जगह पे क्या है? e टू द पावर x. ठीक है सर, एकदम सही. e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में e टू द पावर x ही होता है. तो यहां पे लिख लेते हैं cos e टू द पावर x बाई साइन e टू द पावर x. तो दिस विल बी e टू द पावर x cos a बाई साइन a. दिस विल बी आवर cot e टू द पावर x. तूने अगर यहां तक भी लिखा है तो भी सही है. इसको थोड़ा और रिड्यूस करके ये आ जाएगा हमारे पास. क्लियर? तो बेटा समझ में आया कि चेन रूल क्या होता है. क्लियर? नोट डाउन कर लो अच्छे से. कर लिया नोट? नेक्स्ट, अब देख वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस आता है जिसमें हमें वैल्यू पुट करना पड़ता है. जैसे यहां पे एक फंक्शन दे रखा है, मैं करके बताता हूं. देख फंक्शन है ये पूरा 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1. हमें निकालना क्या है? f डैश x. व्हाट डू यू मीन बाय f डैश x? पहला वाला, दिस इज आवर f डैश x. f डैश x मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x. याद रखना, f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x. तो f डैश x कितना हो जाएगा? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. अब तो ये समझ में आ गया है इस पूरे का डिफरेंशिएशन. पहले क्या करेंगे? तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया. x³ का डिफरेंशिएशन 3x². बेटा ये तो समझ में आ रहा होगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है ना. तो बेटा यहां पे पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x³ का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया. x³ का क्या होगा? 3x². 3 इंटू x टू द पावर 3 माइनस 1 विच इज 2. इसका प्लस 3x², तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया. x² का 2x, इसका प्लस 5, x का डिफरेंशिएशन 1, और इस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0. इट्स अ कांस्टेंट. तो यहां पे आ गया हमारे पास f डैश x. तो f डैश x इज इक्वल टू 6x² प्लस 6x प्लस 5. ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख.
दूसरे क्वेश्चन में बोला है एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश, ध्यान से देखो, डबल डैश, डबल डैश का मतलब होता है इट इज डबल डिफरेंशिएशन, इट इज डबल डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, तो एफ डबल डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हमारे पास जो एफ डैश एक्स आया ना, इसको एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आएगा एफ डबल डैश एक्स। क्लियर? तो यहां पे एफ डबल डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, तो 6x² का 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, x² का होगा 2x प्लस 6 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 एंड 5 का डिफरेंशिएशन 0, इट्स अ कांस्टेंट, तो ये आ गया डबल डैश एक्स। मतलब एफ डबल डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू 12x प्लस 6। क्लियर है? यहां तक आया समझ? ओके। अब देख यहां पे हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, ये दोनों तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एफ डैश 2। देख हमने एफ डैश एक्स निकाला हुआ है, दिस इज एफ डैश एक्स, हमें निकालना है एफ डैश 2। तो बेटा पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या आ गया। अब इस पूरे फंक्शन पे, क्वेश्चन नंबर 3, इस पूरे फंक्शन पे x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, पहले एफ डैश एक्स ये आ गया, फिर x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास एफ डैश 2 आ जाएगा। तो बेटा एफ डैश 2 विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 4 24 प्लस 12 प्लस 5 36 प्लस 5 41। देख लो अच्छे से, दिस विल बी आवर एफ डैश 2। अगेन नेक्स्ट वाला क्या पूछा है, अच्छा इधर लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट वाला देख, फोर्थ में पूछा है एफ डबल डैश 2, मतलब एफ डबल डैश एक्स का जो भी आया है उसमें एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो एफ डबल डैश 2 विल बी 12 इंटू 2 प्लस 6, तो दिस इज 12 इंटू 2 24 प्लस 6 कितना आ गया 30। तो ऐसे हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, ऐसे वैल्यू पुट करके एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश 2, एफ डैश 3, या फिर तुझे बोल सकता है एफ डैश 10, तो एक्स का वैल्यू 10 पुट कर देंगे। क्लियर है? अच्छे से नोट डाउन करो बेटा, कर लिया नोट, आगे बढ़े। ओके, अब बेटा नेक्स्ट चीज जो हमें समझना है वो है स्लोप। क्या समझना है? स्लोप। बेटा ये जो टॉपिक है ना, इट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा ये टॉपिक तुम्हारा हर जगह पे आएगा फिजिक्स में, एवरी चैप्टर, हर चैप्टर में तुम इस टॉपिक को देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा स्लोप को अच्छे से समझना, कैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो इसके मैं हर एक स्टेप बताऊंगा तुझे। दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। अब मान ले कि मैंने एक यहां पे कर्व ले लिया। कर्व कैसे बनता है? जैसे y इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया एक कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3, तो यहां पे x का अलग अलग वैल्यू पुट करो, y का अलग अलग वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 1 के लिए y का कुछ वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 2 के लिए y का कुछ वैल्यू आएगा। उन सबको प्लॉट करेंगे और उन सारे पॉइंट्स को जब जोड़ेंगे तो बनेगा ये कर्व। ठीक है, तूने बनाया होगा मैथ्स में, तो बनता है ये कर्व। ठीक है, अब मान ली ये y और x का कर्व है और तुझे बोला कि इस वाले पॉइंट पे स्लोप निकालो। क्या करना है? इस वाले पॉइंट पे, P वाले पॉइंट पे स्लोप निकालना है। ठीक, अब स्टेप है, 3 स्टेप है। तो स्टेप 1, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे बोला है ना स्लोप निकालना है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। चलो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन क्या हो जाएगा? दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, दूसरा स्टेप,
स्टेप 2, ड्रॉ अ टेंजेंट on the curve at that point। तो बेटा उस पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। बेटा टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ टेंजेंट क्या होता है। किसी भी कर्व के ऊपर अगर मुझे इस पी वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो वो ऐसा एक लाइन होगा, ऐसा एक लाइन होगा जो इस पॉइंट को जस्ट टच करता हुआ निकल जाए। क्या करेगा वो? जस्ट टच करता हुआ निकल जाए। मतलब मान ले ऐसा कर्व है, इस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा वो बस इसको टच करता हुआ चला जाएगा, कभी भी टेंजेंट इसको कट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि भाई इस पॉइंट पे कट कर दिया, नहीं, किसी भी कर्व को कट नहीं करेगा। क्या क्या करेगा? टच करता हुआ निकल जाएगा। जैसे तूने इसमें सर्कल का भी टेंजेंट ड्रॉ किया होगा। जैसे एक सर्कल होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं सर्कल का, तो वो सर्कल को क्या करता है? टच करता हुआ निकल जाता है। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस सर्कल को बस टच करता हुआ इस पॉइंट पे निकल जाएगा, कभी भी इस सर्कल को कट नहीं करेगा। तो टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो इस पॉइंट को जस्ट इस पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाए। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे तुझे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है? कर्व के ऊपर टेंजेंट। ठीक, क्लियर? ये तो समझ में आ गया स्टेप 1 स्टेप 2। अब आते हैं हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 को समझ। स्टेप 3 होता है रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट एंगल between the line parallel to x-axis and tangent। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट। तो बेटा देख, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये लाइन है और ये टेंजेंट है। तो एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच का दो एंगल्स है। दो एंगल कौन कौन से? ध्यान से देखो। एक तो एंगल हमारा ये वाला एंगल है ऐसे, एक दूसरा ये वाला एंगल। बट हमें कौन सा एंगल लेना है? हमें छोटा वाला एंगल लेना है। तो यहां पर टेंजेंट के साथ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। और कौन सा? अब तुम बोलोगे सर मैं तो ये भी एंगल ले सकता हूं। नहीं, एक्स एक्सिस के साथ कौन सा? जो लाइन पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, जो लाइन पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है। रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कौन सा लाइन? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो देख, लाइन का एक पार्ट पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और एक पार्ट नेगेटिव एक्स में जा रहा है। तो हमें कौन सा लेना है? पॉजिटिव एक्स वाला लाइन। क्लियर? तो बेटा पॉजिटिव एक्स वाले लाइन से टेंजेंट के तरफ स्मॉलेस्ट एंगल, ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, थीटा मैंने मार्क कर दिया। तो हमारा यहां पे जो स्लोप होगा दैट विल बी tan थीटा। कितना स्लोप हो जाएगा? tan ऑफ द थीटा। अगेन कितना स्लोप होगा? tan ऑफ द थीटा। अब ये स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं भाई। क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमें कैसे पता पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव होगा अगर हम लोग चाहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव कब होगा? जब हम लोग चाहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंड नेगेटिव कब होगा? जब हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज। जब हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज। तो यहां से कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। बेटा क्लॉक तो ऐसे घूमता है। अरे तूने देखा होगा ना, ये होता है 12, ये होता है 3, ऐसे घूमता है हमारा क्लॉक। तो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। एंड हमें हमेशा एंगल कहां से लेना है? पॉजिटिव एक्स से टेंजेंट की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव स्लोप एंड क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव स्लोप। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो स्लोप को क्या लिखेंगे? स्लोप को लिखेंगे हम लोग प्लस tan थीटा। क्लॉकवाइज होगा तो लिखेंगे माइनस tan थीटा।
समझ इन दोनों को, ये बात क्लियर है? एक बार और ध्यान से सुनो सारे स्टेप्स। पहला स्टेप, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर। दूसरा स्टेप, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर, ठीक है भाई। तीसरा स्टेप, रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द लाइन पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, वहां से टेंजेंट की तरफ स्मॉलेस्ट एंगल। एक ये है एंटी क्लॉकवाइज, एक यहां पर है क्लॉकवाइज। हम में दोनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट है? एंटी वाला स्मॉलेस्ट है, तो उसी को लेंगे। एंड वही एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो स्लोप पॉजिटिव, एंड अगर वही एंगल क्लॉकवाइज है तो स्लोप नेगेटिव। सर तो फिर स्लोप कैसे नेगेटिव होगा? क्लॉकवाइज होगा ना? हाँ होगा भाई, अभी देखेंगे क्वेश्चंस में जहां पे वो एंगल क्लॉकवाइज आ रहा होगा, ठीक है। बट अगर तुझे स्लोप निकालना है तो बेटा ये तीनों स्टेप तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, एंड लास्ट में ये डायरेक्शन वाला चीज तुझे फॉलो करना पड़ेगा। कभी भी तेरा स्लोप वाले क्वेश्चंस फिर गलत नहीं होगा। क्लियर है? अब इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन करो। कर लिया नोट? ओके, आगे बढ़ते हैं। देख चल, कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर पहले हुआ था 11 तक, अब कर रहे हैं 12, 13, 14, 15। ठीक, 12 वाला क्वेश्चन, एक बार 12 वाला क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर, ठीक है, फिर तुम बाकी ट्राई करना। मैं जब 12 का सोल्यूशन बता दूंगा उसके बाद ट्राई करना है बाकी। 12 वाला क्वेश्चन ट्राई कर लिया? ठीक है, चल देख, पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पॉइंट पी से पास होना चाहिए, मतलब जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। देख क्या बोला है, स्लोप किस पॉइंट पे? पी वाले पॉइंट पे, यहां पे है पी। फिर यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे? एक टेंजेंट, ठीक है, दिस इज द टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। अब एंगल किधर होगा? पॉजिटिव एक्स से टेंजेंट की तरफ स्मॉलेस्ट एंगल, दिस इज द एंगल थीटा। अब यहां पे बता एंटी की अंकल, एंटी मतलब पॉजिटिव, अंकल मतलब नेगेटिव। अंकल मतलब क्लॉकवाइज, एंटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी इज पॉजिटिव, अंकल इज नेगेटिव। इस केस में एंटी इज पॉजिटिव, अंकल इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे एंटी अंकल, तो देखो एंटी है तो एंटी पॉजिटिव है, तो हमारा जो यहां पे स्लोप हो जाएगा दैट विल बी प्लस tan थीटा। थीटा यहां पे जो भी एंगल होगा, मान ले तूने मेजर किया और थीटा आया 60 डिग्री, तो प्लस tan 60 और tan 60 √3, तो स्लोप हो जाएगा प्लस √3। जो भी एंगल आएगा उस हिसाब से स्लोप का वैल्यू होगा। क्लियर है? तुझे बस ये रिप्रेजेंट करके दिखाना है कौन सा एंगल थीटा होगा, कैसे आएगा, एंटी की अंकल और स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव। ये समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करो, पॉज करके ट्राई कर। क्लियर है? चल देख, यहां पे अब एक्स एक्सिस के पैरेलल पहले लाइन, फिर इस पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट जस्ट कर्व को टच करता हुआ चला जाएगा टेंजेंट। अब पॉजिटिव एक्स से टेंजेंट की तरफ एंगल, दिस इज द एंगल थीटा। दूसरा एंगल लेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, हमें वो वाला नहीं लेना, छोटे स्मॉलेस्ट एंगल लेना है। तो स्मॉलेस्ट एंगल तो ये है, पॉजिटिव एक्स से टेंजेंट की तरफ स्मॉलेस्ट एंगल। अब बता एंटी के अंकल, देखो भाई क्लॉकवाइज आ रहा है तो अंकल है, तो यहां पे जो हमारा स्लोप होगा दैट विल बी माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। अच्छा, तू अगर थोड़ा लॉजिक देगा ना तो ये समझ में आ रहा होगा कि सर एक बात तो क्लियर है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे की तरफ जाएंगे ना तो क्लॉकवाइज है, तभी स्लोप नेगेटिव। ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव, ऐसे भी तू सोच सकता है। ठीक, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से एक बार ट्राई करो। क्लियर है? चल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है? अगेन टेंजेंट जस्ट टच करता हुआ निकल जाए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से टेंजेंट की तरफ, दिस द एंगल थीटा। हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। देखो अंकल है तो नेगेटिव है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, पी वाले पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन है, ट्राई कर लिया? क्लियर ट्राई? चल देखते हैं। अब यहां पर पहले तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया सर, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर यहां पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा। कर्व के ऊपर तो समझ में आ रहा था, वहां पे टच करता हुआ निकल जाएगा, बट यहां पे स्ट्रेट लाइन में कैसे करेंगे? तो बेटा स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद होता है, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद होता है, याद रखना। टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन
वो खुद होता है, वो टेंजेंट खुद ही है, खुद ही वो टेंजेंट है, ठीक है, खुद होता है। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन का यही टेंजेंट है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से टेंजेंट की तरफ, स्मॉलेस्ट एंगल, दिस इज द एंगल थीटा। तो अगेन यहां पे तू स्लोप को लिख सकता है, स्लोप विल बी इक्वल्स टू, देख यहां पे ध्यान से, आंटी है तो पॉजिटिव है, तो प्लस tan थीटा, दिस इज आवर स्लोप। क्लियर है? हर क्वेश्चन लिख लिया, बढ़ जाए आगे, चलो नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द स्लोप एट पॉइंट P, Q एंड R। ये हमारा कर्व है, P, Q एंड R, तीनों पॉइंट पे तुझे स्लोप रिप्रेजेंट करना है, एंगल अल्फा बीटा गामा दे देना, ठीक है, एंड वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बताना है, ठीक। इस क्वेश्चन को करो, तीनों पॉइंट पे स्लोप को रिप्रेजेंट करो, कर लिया। चल P पॉइंट पे देखते हैं, P पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, टेंजेंट, ये एंगल अल्फा, तो P वाले पॉइंट पे स्लोप, स्लोप एट P, तो यहां पे देख आंटी अंकल, आंटी है तो स्लोप विल बी प्लस tan अल्फा, ठीक है। अब आते हैं Q वाला पॉइंट, बेटा Q वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Q वाले पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, हाँ सर सही बोल रहे हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, Q वाले पॉइंट पे टेंजेंट, Q वाले पॉइंट पे टेंजेंट, ओहो हो, ध्यान से समझ, इस Q वाले पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना, वही कर्व का टेंजेंट भी है, दोनों सेम है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन भी वही, कर्व का टेंजेंट भी वही, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन भी वही, टेंजेंट भी वही, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा तो जीरो है ना। तो हमारा स्लोप एट पॉइंट Q विल बी जीरो। इस चीज को याद रखना, जब भी इस टाइप का कर्व हो जहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन भी वही, टेंजेंट भी वही, उस जगह पे स्लोप होता है जीरो। क्लियर? क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आर पे। आर पे देखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, आर पे ड्रॉ करो टेंजेंट, दिस इज आवर अल्फा, बीटा तो जीरो हो गया, चल इसी को बीटा मान लेते हैं, बीटा। अब देख एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, टेंजेंट, पैरेलल लाइन से टेंजेंट की तरफ एंगल बीटा, आंटी अंकल, अंकल है, क्लॉकवाइज है, तो हमारा स्लोप हो जाएगा, स्लोप एट आर विल बी माइनस tan बीटा। क्लियर? आ गया समझ? चलो, अगर ये नहीं हुआ था या अगर ये नहीं किया, एक बार और सॉल्व कर ले, अगर ये समझ में आ गया तो ये अच्छे से तुम कर सकते हो। कर लिया क्या? चल देख, P पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, फिर यहां पे ड्रॉ करेंगे क्या, टेंजेंट, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से टेंजेंट की तरफ, दिस इज द एंगल अल्फा, तो स्लोप एट P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आंटी अंकल, अंकल है, अंकल है मतलब माइनस tan अल्फा। Q वाले पॉइंट पे देख, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन भी वही, टेंजेंट भी वही, तो हमारा तो स्लोप दिख ही रहा होगा कि सर स्लोप एट Q वो तो हमारा जीरो है, क्योंकि एंगल ही जीरो है, tan जीरो होता है, तो स्लोप भी हमारा जीरो है। R वाले पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे हमारा टेंजेंट, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से टेंजेंट की तरफ स्मॉलेस्ट एंगल, ये हमारा बीटा। ध्यान से देख, ये जो हमारा एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप एट R विल बी प्लस tan बीटा। क्लियर है? देख लो अच्छे से, कर लिया नोट, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द स्लोप एट पॉइंट P। P वाला पॉइंट कहां पर है, यहां पर है P वाला पॉइंट, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद होता है। फाइंड आउट द स्लोप एट पॉइंट P। अच्छे से एक बार कर लो, कर लिया रहे। चल देख, तो एकदम फिक्स प्रोसेस, उसी प्रोसेस से जाएंगे। पहले तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट वो खुद ही है, दिस इज द एंगल थीटा। देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो बेटा स्लोप तो पहला चीज है, स्लोप विल बी प्लस tan थीटा। अच्छा, एक चीज देख, स्ट्रेट लाइन का एक खास बात है, स्ट्रेट लाइन का खास बात यह है कि कहीं पर भी तो स्लोप निकाल, चाहे तो यहां पे निकाल, यहां पर भी एंगल थीटा ही होगा। तो बेटा स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह पे कांस्टेंट होता है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लो पहले तो, स्टार मार्क करके लिख ले। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो बेटा तो स्लोप मैं चाहे पी पॉइंट पे निकालूं चाहे सेंटर पे निकालूं, बात सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पॉइंट पे तू स्लोप निकाल सकता है। पहला चीज क्लियर है? ओके, तो हमें क्या निकालना है? स्लोप हो कितना गया? प्लस tan थीटा। तो हमें ये tan थीटा निकालना है। अब चलो अब निकालते हैं tan थीटा। तो ये थीटा है। अच्छा यहां से बता, ये हमारे पास ये 2 है, ये हमारे पास 3 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 1। ये देख ये कितना होगा? दिस इज 20, दिस इज 30, तो ये लेंथ हो गया हमारे पास 10। तो ये हमारे पास 10 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देख। इस वाले ट्राइंगल में बता tan थीटा क्या होगा? स्लोप हमारा होता है tan थीटा। तो इस वाले ट्राइंगल से देखो tan थीटा 10/1 tan थीटा, इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज 10/1। 10/1 तो हमारा स्लोप हो जाएगा यहां पे 10 मैग्नीट्यूड। तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन का तू स्लोप अगर पॉइंट्स दे रखा है तो तू निकाल सकता है, एंड तू स्लोप किसी भी पॉइंट पे निकालो हमारा सेम ही आएगा। क्लियर? आई बात समझ? अच्छे से नोट डाउन कर लिया नोट? नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा हम पहले से ही क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग पहले पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो वो हमने देख लिया भाई, अलग अलग फॉर्मूलाज हमने देख लिया, हमने डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, चेन रूल, सारे रूल्स हमने देख लिए। लास्ट में आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन क्या देता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहां पे उसका यूज करेंगे। ठीक है, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। तो देख डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। चल एक फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या तुम इसका कर्व ड्रॉ कर सकते हो? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक बार जल्दी से कॉपी में कर्व ड्रॉ कर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चल देखते हैं कितनों ने सही किया है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व, तो इसका जो कर्व होगा y x, यहां पे इसका कर्व कुछ इस टाइप का होगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इस टाइप का कर्व आएगा। ठीक, अच्छा x का वैल्यू अगर मैं यहां पे 2 मान लूं तो बता x का वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4 है। ठीक है भाई, ओके समझ में आ गया। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ये कर्व आ गया। अब इस वाले जगह को देख, इस वाले जगह पे, यहां पे इस वाले जगह पे, इस वाले जगह पे x का वैल्यू क्या है? 2 है। y का वैल्यू क्या है? 4 है। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है, ये तो हमें दिख रहा है। ठीक है, अब इस जगह पे हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई dx। dy बाई dx जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे डेल्टा y, तूने पढ़ा होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। व्हाट इज डेल्टा y? दिस इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। डेल्टा y बाई डेल्टा x, चेंज इन y बाई चेंज इन x। ठीक है, सिमिलरली मैंने बोला dy बाई dx। dy होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन x। बहुत ही छोटा y में चेंज अपॉन बहुत ही छोटा x में चेंज। ठीक, ओके, वेरी स्मॉल चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज इन x। यहां पे x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 4। अगर मैं x को बहुत छोटा सा चेंज करूं, ध्यान से देख, x को बहुत छोटा उई 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 बहुत छोटा चेंज, बहुत छोटा x में चेंज, इसको बोलेंगे dx। तो अगर मैं x में बहुत छोटा चेंज करूं तो यहां पे भी dy में भी, मतलब y में भी बहुत छोटा सा चेंज होगा, दैट विल बी dy।
मतलब सर समझ में नहीं आया सर, ये क्या बोल दिया सर। समझ, x का वैल्यू 2 है, मैंने x में बहुत छोटा सा चेंज किया, मतलब अब नया x का वैल्यू क्या है, नया x का वैल्यू है x प्लस dx, मतलब x का वैल्यू 2 था तो 2 प्लस dx हो गया नया x। x में बहुत छोटा सा चेंज किया dx का, तो अगर मैं x में बहुत छोटा सा चेंज करूंगा तो y में भी बहुत छोटा सा चेंज होगा dy का, है ना। अब इस चीज को तुझे दिख रहा है क्या, बहुत छोटा दिख रहा होगा क्योंकि चेंज ही बहुत छोटा है भाई, इसीलिए दिख ही नहीं रहा। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, इसको मैग्नीफाई करके देख, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज आवर dy एंड दिस इज आवर dx, dy एंड dx, बहुत छोटा सा चेंज dx, बहुत छोटा सा चेंज dy, ठीक है। तो बेटा यहां पर भी अगर देखोगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है dx, ये हमारे पास है dy, एंड ये जो लाइन है ये वाला लाइन है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ना, यही हमारा टेंजेंट वाला लाइन है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे यही हमारा क्या है, टेंजेंट है, जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया। ये है dy, ये है हमारे पास dx, एंड दिस इज आवर टेंजेंट। एंड x के पैरेलल लाइन, x के पैरेलल लाइन ये है, दिस इज द लाइन पैरेलल टू x, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द लाइन पैरेलल टू x। यहां पर ये एंगल है थीटा, स्लोप क्या होगा, tan थीटा। तो बेटा ये एंगल थीटा है, तो क्या तुम्हें दिख रहा है, ये भी एंगल हमारा थीटा है ना। इस ट्रायंगल से बता tan थीटा, tan थीटा इज आवर dy बाई dx, एंड तो हमारा स्लोप होता क्या है, tan थीटा, स्लोप है हमारा tan थीटा। तो यहां पर tan थीटा क्या है, dy बाई dx, तो स्लोप इज आवर dy बाई dx। अच्छा सर, इसका मतलब जो हम dy बाई dx निकाल रहे थे वो दे रहा था स्लोप, क्या दे रहा था, स्लोप, मतलब dy बाई dx गिव्स स्लोप ऑफ अ कर्व एट ईच पॉइंट। क्या देता है वो हमें, स्लोप ऑफ द कर्व देता है। क्या देता है, स्लोप ऑफ द कर्व देता है। ये बात क्लियर है क्या, ये समझ में आ रहा है तुम्हें, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना। इसका मतलब अगर तुझे बोल दिया, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में वो बताया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अच्छा पहले तो इसको नोट डाउन कर ले, एक बार अच्छे से पॉज करके लिख लो, इसको लिख लिया, ओके। अब यहां पे देख, जैसे मैंने बोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया dy बाई dx बराबर कितना आया, 2x आया। अब ये जो dy बाई dx है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे dy बाई dx का वैल्यू 2 इंटू 2 विच इज 4 आ गया, विच इज 4 आ गया। इसका मतलब कि अगर मैं x इक्वल्स टू 2 इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जहां पे y का भी वैल्यू 4 है, इस पॉइंट पे अगर इस कर्व का स्लोप निकालना चाहूं तो इस कर्व का स्लोप कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। या फिर इस जगह पे tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। ये बता रहा है हमारा डिफरेंशिएशन। बाकी देख dy बाई dx यही हमारा स्लोप है, एंड जो स्लोप है वो x के साथ साथ चेंज हो रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे स्लोप भी चेंज होगा। तू यहां पर भी देख सकता है, यहां पर देख, देख इधर, मैंने थोड़ी देर बाद 3 ले लिया तो यहां पे आ गया, सॉरी कर्व कुछ ऐसे जाएगा, 3 ले लिया तो यहां पे आ गया। इस जगह पे जो एंगल होगा वो अलग होगा, तो इस जगह पे स्लोप भी अलग है। तो बेटा इस जगह का स्लोप x इक्वल्स टू 3 पे स्लोप कौन देगा, x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, स्लोप आ जाएगा। तो बेटा किसी भी कर्व का किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो वी डू dy बाई dx। dy बाई dx क्या देता है, स्लोप देता है, एंड dy बाई dx स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो dy बाई dx पॉजिटिव होगा, स्लोप भी पॉजिटिव होगा। अगर dy बाई dx नेगेटिव है मतलब स्लोप भी हमारा नेगेटिव है। क्लियर है, तो बेटा दिमाग में बिठा लो, dy बाई dx क्या देता है, स्लोप ऑफ अ कर्व। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसके 2 पार्ट्स हैं।
अच्छे से इसको सॉल्व करो। फाइंड स्लोप एट x इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच स्लोप इज 0। दिस इज आवर y। कर लिया क्या? चलो देखते हैं। पहला dy बाई डी एक्स, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप पूछा है तो dy बाई डी एक्स करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का 1 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो देख dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 8x प्लस 2, ये आ रहा है dy बाई डी एक्स। ये तो भाई क्या बता रहा है, हर एक पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू। बट हमें क्या चाहिए, फाइंड स्लोप एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे स्लोप चाहिए, मतलब यहां पे x का वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 विल बी 8 इंटू 1 प्लस 2 विच इज 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है दूसरे वाले पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच स्लोप इज 0। चल स्लोप तो ये आ गया है, जो हमारा dy बाई डी एक्स है, जो कि हमारा स्लोप है, उसका फंक्शन क्या है 8x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, इसी को क्या करना है, 0 करना है, देख लेना है किस x के वैल्यू के लिए ये स्लोप 0 आ रहा है। तो बराबर 0 कर दिया, तो 8x बराबर -2 और x बराबर -2 बाई 8 और x बराबर आ गया हमारे पास -1 बाई 4। तो बेटा x इक्वल्स टू -1 बाई 4 के लिए स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, आई बात समझ? तो बेटा ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट 2 हो गया। एक और हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट है जिसके बारे में मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बताऊंगा। आज हमने 19 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तुम्हें कमेंट में बताना है आउट ऑफ 19 कितना मार्क्स मिला है, ईमानदारी से, विथ ईमानदारी। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक।